हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से होने वाला है। अभी तक हम लोग बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट थी फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस वो कवर कर रहे थे और उसकी हम लोगों ने 2 यूनिट कवर कर ली थी। उसके बाद आज से जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है आपकी बेसिक इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड। आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है उसका जो फर्स्ट आपका टॉपिक दिया है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट एड जो आपके बेसिक इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड सब्जेक्ट दी गई उसमें जो यूनिट फर्स्ट आपकी दी है उसका जो सिलेबस है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है वो फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एम्स पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, प्रायोरिटीज पढ़ना है और गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड पढ़ना है, क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड। और फिर हम लोगों को पढ़ना है सिंपल फर्स्ट एड मेजर्स इन सिलेक्टिव कंडीशन लाइक फूड पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट्स, डॉग बाइट्स, बर्न्स, हेमोरेज। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों को कवर करना है इस यूनिट में जो पहले यूनिट में आपका दिया गया है बेसिक इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड में। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एम्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे फर्स्ट एड के, और प्रायोरिटीज के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट एड की प्रायोरिटीज क्या है, गोल्डन रूल्स क्या क्या होते हैं फर्स्ट एड के, और हम लोग कवर करेंगे कि क्वालिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फर्स्ट एडर के। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसके फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी 2 से 3 लेक्चर में हम लोग पूरी यूनिट कवर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट एड के इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर फर्स्ट एड है क्या और फर्स्ट एड की नीड क्यों पड़ी हमें और फर्स्ट एड हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे वर्क करता है। तो जो फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन है इसको समझने के लिए यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए जिससे आपको अच्छे से और बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा कि आखिर फर्स्ट एड है क्या। तो जो पहला पॉइंट इसमें लिखा वो यही लिखा, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर प्रोवाइड टू पर्सन हु हैव suffered and injury, accident, poisoning, sudden illness, and or any other emergency until proper medical treatment become available। मीन्स इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट एड है उसका मतलब ये होता है कि हम अगर किसी इंजरी से सफर कर रहे हैं या किसी एक्सीडेंट से सफर कर रहे हैं या किसी पॉइजनिंग से सफर कर रहे हैं या किसी सडन इलनेस से सफर कर रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना और उसकी टेम्परेरी केयर को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, वही आपका पहला ये पॉइंट लिखा है कि फर्स्ट एड इज इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर। मींस फर्स्ट एड जो है वो क्या है, इमीडिएट और टेम्परेरी केयर है। किसके लिए? प्रोवाइड टू पर्सन हु हैज सफर्ड, मतलब ऐसे पर्सन या ऐसे पेशेंट के लिए जो सफर कर रहा हो किसी इंजरी से, किसी एक्सीडेंट कंडीशन से, किसी पॉइजनिंग कंडीशन से, किसी सडन इलनेस से और किसी इमरजेंसी कंडीशन से क्या कर रहा हो, सफर कर रहा हो और उसे क्या हो, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो पा रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट एड का प्रयोग करते हैं और उससे क्या करते हैं, टेम्परेरी और इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या हो, उसको थोड़ी सी राहत मिल जाए और वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से मतलब जो जिस लेवल की उसको केयर चाहिए वहां तक वो पहुंच जाए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। तो आप सफर्ड ऑन इंजरी का मतलब है जैसे किसी को अचानक से कोई चोट लग गई, तो उस चोट लग गई या फिर किसी को क्या हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया अचानक से, या किसी को पॉइजनिंग हो गई, मतलब किसी को सांस लेने में तकलीफ हो गई, या कोई इन्फेक्शन या किसी चीज से बाइट करने से उसके पॉइजनिंग हो गई, किसी भी खाने को निगलने में या खाने को सही से मतलब वोमिटिंग होने लगी तो पॉइजनिंग की कंडीशन हो गई, या सडन इलनेस मतलब अचानक से उस बीमार हो गया, या कोई इमरजेंसी केयर हो गई जिससे क्या उसकी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल जाए। तो ऐसी कंडीशंस में जब उसको हम लोग इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। मतलब जो केयर हम उसको देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। फिर लिखा है फर्स्ट एड इज यूजली गिवन एट द प्लेस वेयर द इंसिडेंट अकर्स। अब क्या है कि फर्स्ट एड जो है वो ऐसे प्लेस पर दिया जाता है जहां क्या हो, कोई इंसिडेंट अकर्स हुआ हो। जैसे मतलब कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी सांप ने बाइट कर लिया, तो सांप के बाइट करने से क्या हुआ, आपको सांप ने बाइट किया। अब कोई ऐसा बंदा गांव का है या फिर शहर का जिसको क्या हो, सांप के बाइट करने के बारे में पता हो कि अगर सांप बाइट करता है तो ये करने से जो इन्फेक्शन है उसको या फिर जो उसका जहर है उसको थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। तो वो आए और आपको वो सारे प्रोसीजर आपकी बॉडी में कर दे और फिर आपको क्या हो, जो मतलब आपके हॉस्पिटल हैं पास में उन तक आपको पहुंचा दे। तो उसने आपको क्या दिया, फर्स्ट एड दिया, मतलब फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड की। तो ये कहाँ पे आपको उसने प्रोवाइड की, आपको जहां पे चोट लगी वहीं पे आपको, मतलब जहां पे आपके साथ एक्सीडेंट हुआ वहीं पे आपको उसने क्या किया, फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड की। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड केयर प्लेस कहते हैं। वही आपका लिखा है फर्स्ट एड जो होती है वो इंसिडेंट, जो जहां इंसिडेंट होता है अकर होता है उसी प्लेस पर प्रोवाइड की जाती है और इमीडिएट प्रोवाइड की जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं।
ठीक है। फिर लिखा इट मे बी प्रोवाइडेड बाय अ ट्रेंड फर्स्ट एडर, हेल्थ केयर वर्कर, टीचर, पुलिस ऑफिसर, फैमिली मेंबर और एनी पर्सन हु नोज बेसिक फर्स्ट एड टेक्निक्स। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको फर्स्ट एड जो टेक्निक है या फर्स्ट एड जो है वो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि आपका हेल्थ केयर वर्कर हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। मतलब अगर आपको जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में अगर उनको नॉलेज है तो वो आपको फर्स्ट एड दे सकते हैं कि आपकी जो थोड़ी सी रिकवरी हो पाए और आप अच्छे से पहुंच पाए जो आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उन तक, और आपको वहां पे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मिल पाए। अभी मैंने आपको बाइट का, स्नेक बाइट का एग्जांपल दिया है। अब बहुत सी कंडीशन होती है, लोग बेहोश हो जाते हैं तो क्या करते हैं घर वाले, क्या करते हैं उनके ऊपर पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालने से क्या होता है उनको थोड़ा होश में आते हैं, होश में आने से क्या होता है उनकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ले जाते हैं। तो ये वही लिखा है कि आपके हेल्थ केयर वर्कर भी प्रोवाइड कर सकते हैं फर्स्ट एड, और टीचर्स भी आपके प्रोवाइड कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी पर्सन जो फर्स्ट एड की टेक्निक्स को जानता हो थोड़ा बहुत, वो आपको क्या है फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है। तो ये थे आपके 3 पॉइंट जिससे जो आपके फर्स्ट एड के इंट्रोडक्शन को मतलब समझाने में हेल्प करेंगे, समझने में हेल्प करेंगे आपकी। तो पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया सॉरी, पहले पॉइंट में मैंने यही बताया कि फर्स्ट एड जो होता है वो एक ऐसी टेक्निक्स होती है जो किसी पेशेंट या किसी पर्सन को जो किसी इंजरी से या एक्सीडेंट से, पॉइजनिंग से, सडन इलनेस से या किसी इमरजेंसी कंडीशन से सफर कर रहा हो उसको इमीडिएट और टेम्परेरी केयर जो प्रोवाइड की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड जो होती है वो ऐसी जगह प्रोवाइड की जाती है जहां पे क्या हो कोई एक्सीडेंट हुआ हो और फर्स्ट एड उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है जो फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज हो जिसके पास, जैसे कि आपका हेल्थ केयर वर्कर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जिसको क्या हो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज हो तो वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है। और क्या है पेशेंट को एक टेम्परेरी केयर प्रोवाइड कर सकता है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करके वो पेशेंट को एक टेम्परेरी केयर कर सकता है। तो यही आपके 3 पॉइंट्स लिखे थे। बाकी जो आगे के पॉइंट्स लिखे उसमें ये लिखा है कि द मेन पर्पस ऑफ फर्स्ट एड is not to replace medical treatment but to provide immediate support, prevent the condition from becoming worse, preserve life and help the person reach appropriate medical care safely। मतलब कि फर्स्ट एड जो टेक्निक होती है वो क्या करती है, वो हमें प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट तो नहीं प्रोवाइड कर सकती, मतलब कि ऐसे आपको फर्स्ट एड दे दिया गया, फर्स्ट एड टेक्निक आप पे यूज की गई, आप बड़े अच्छे से प्रॉपर तरीके से ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करती है हमें इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करती है और हमें किसी क्या है वर्ष वर्ष मतलब होता है किसी खतरे से या किसी सिस्टमेटिक इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है और प्रिजर्व करती है हमको फर्स्ट एड, और प्रिजर्व करके क्या है एक अच्छी एप्रोप्रिएट मेडिकल केयर में पहुंचाने का काम करता है सेफली। जैसे कि अगर आपको कोई मतलब आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है बहुत सारे आस पास के लोग आते हैं तो क्या कुछ लोग आपको ब्लीडिंग बहुत तेज होती है तो उसमें क्या करते हैं पट्टी बांध देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आपको एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आती है और आपको क्या करती है सेफ जगह पे लेके जाती है जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट आपका इलाज अच्छे से हो सकता है। तो वही आपका लिखा था मेन पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज नॉट टू रिप्लेस मेडिकल ट्रीटमेंट बट टू प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट, prevent the condition from becoming worse, preserve life and help the person reach appropriate medical care safely। तो यही आपको पॉइंट है और आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर लिखा फर्स्ट एड मींस गिविंग क्विक हेल्प टू समवन हु इज इंजर्ड और सडनली सिक बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। अभी आपको मैंने बताया कि फर्स्ट एड जो है वो क्या करता है टेम्परेरी तरीके से केयर प्रोवाइड करती है और क्विक केयर हमको प्रोवाइड करती है जिससे कि क्या हो हम किसी अच्छे प्रोफेशनल और मेडिकल जगह पे पहुंच जाएं और हमें अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो पाए। अब जब तक हम लोग मेडिकल के अच्छी जगह पे नहीं पहुंचते हैं, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे सिस्टम की आपकी नीड है आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड उस सिस्टम तक जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक क्या करता है फर्स्ट एड जो है वो क्या करता है टेम्परेरी केयर और क्विक केयर हमें प्रोवाइड करता है जिससे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो डिजीज की कंडीशन होती है, जो हमारा एक्सीडेंट की कंडीशन होती है, जो सडन इलनेस की कंडीशन होती है वो क्या होती है थोड़ा डिक्रीज हो जाती है, जिससे हम अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से अराइव कर पाते हैं किसी मेडिकल प्रोफेशनल मेडिकल सेंटर्स में, फिर हमारा वहां पे ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाता है। अब इसका जो मेन गोल है फर्स्ट एड का जो मेन गोल है वो क्या है 3 पीएस पे आपका डिपेंड करता है। तो 3 पीएस क्या है, आप 3 पीएस को आप समझिए कि 3 पीएस ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है। 3 पीएस का ये मतलब होता है कि प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटोरेशन और प्रमोट रिकवरी। तो ये क्या है 3 पीएस है। आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल के ऐसे लिख सकते हैं कि 3 पीएस पे क्या है आपका वर्क करती है आपके जो हेल्थ, वो जो आपका फर्स्ट एड है वो किस पे वर्क करती है 3 पीएस पे। तो 3 पीएस का मतलब क्या होता है, 3 पीएस का मतलब यही होता है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटोरेशन और प्रमोट रिकवरी। तो प्रिजर्व लाइफ का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रिजर्व लाइफ क्या है, हमारी जो पर्सन है कि पर्सन अलाइव मतलब जो पर्सन है उसको क्या करता है उसको अलाइव रखने का काम करता है। जैसे कि अगर फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देते हैं तो पर्सन अलाइव रहता है और अच्छे से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में पहुंच जाता है, फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। आपका पर्सन अलाइव का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पर्सन है वो बेहोश हो गया तो उसको क्या करते हैं हम लोग पानी वानी थोड़ा सा डाल के उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर अगर ज्यादा देर तक वो कॉन्सियसनेस रहेगा मतलब बेहोश रहेगा तो क्या उसको मतलब होश में लाया जा सकता नहीं लाया जा सकता और बहुत सारी कंडीशन उसकी डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि प्रिजर्व लाइफ करने का प्रिजर्व लाइफ को प्रिजर्व करने का काम करता है और प्रिवेंटेड डिटोरेशन। डिटोरेशन का मतलब होता है कि जो आपकी
स्वस्थ है, ये जो मरीज की हालत है वो बिगड़ने ना पाए उससे बचाता है। मतलब वही लिखा है स्टॉप द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स, मतलब ज़्यादा उसकी हालत खराब ना होने पाए और वो अच्छे तरीके से मतलब पहुँच जाए हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम में, उसको प्रिवेंट करता है। फिर लिखा प्रमोट रिकवरी, हेल्प द पर्सन हील फास्टर, मतलब क्या करता है जो हमारी पर्सन होता है उसकी जो हील करने की कैपेसिटी होती है, मतलब रिकवरी करने की कैपेसिटी होती है, उसको क्या करता है प्रमोट करता है। अब जिससे उसको क्या है प्रोवाइड कर देगा, स्नेक बाइट किया तो उसको बहुत लोग बांध देते हैं, वो एरिया कट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे वो इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा फैल नहीं पाता, स्प्रेड नहीं कर पाता बॉडी में, और जब बॉडी में ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाता तो क्या होता है उससे वो हील कर पाता है अच्छे से, और कम समय में उसका वो इन्फेक्शन जो है या फिर उस डिजीज से वो प्रिवेंट हो जाता है। तो वही लिखा है प्रमोट रिकवरी। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा हेल्थ फर्स्ट एड है वो 3 Ps पे वर्क करता है, और 3 Ps एज अ प्रिंसिपल वर्क, एज अ प्रिंसिपल वी आर यूज 3 Ps इन द फर्स्ट एड, ठीक। तो ये याद रखना आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं एम के बारे में, जो आपका सेकंड नंबर पे दिया है आपके सिलेबस में, वो एम इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इजी वे में आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया है। अब आपके सिलेबस है जो उसमें दिया हुआ है कि एम ऑफ फर्स्ट एड, मतलब कौन कौन से एम्स होते हैं आपके फर्स्ट एड के बारे में। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं कि एम्स कौन से हो सकते हैं फर्स्ट एड के बारे में। यहाँ मैंने हेडिंग हेडिंग ऐड कर दिया है जिससे आपको पता होने वो चल जाएगा कि कौन से एम्स हैं जो फर्स्ट एड के रूप में वर्क, फर्स्ट एड में वर्क करते हैं, और फर्स्ट एड जो है हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में किस एम्स पे वर्क करता है। तो टू प्रिजर्व लाइफ, मतलब किसी भी पेशेंट या किसी भी पर्सन की लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए फर्स्ट एड दिया जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, मतलब जैसे कि फर्दर हार्म होने से प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर हार्म का मतलब है कि जैसे उसको कोई दिक्कत हुई है, अगर उस दिक्कत से थोड़ा सा उसको इमरजेंसी केयर या इमीडिएट केयर प्रोवाइड हो जाती है तो जो उसके अदर्स हार्म होने वाले हैं उनसे प्रिवेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको स्नेक ने बाइट किया है तो अगर वो फिंगर्स या कुछ यहाँ पे जो आपके मतलब फैमिली मेंबर उनको अगर पता है फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो क्या है वो उसको थोड़ा सा केयर प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या हो उसके इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी में नहीं फैल पाएगा, और जो अदर हार्म होने वाले हैं उसके बाइट करने से स्नेक के वो नहीं हो पाएंगे। तो वही लिखा टू प्रिवेंट फर्दर हार्म। फिर लिखा टू प्रिवेंट रिकवरी, रिकवरी को प्रिवेंट करता है। अगर देखो आपने इन्फेक्शन से कवर कर लिया, मतलब आपने इन्फेक्शन उसको फैलने नहीं दिया तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, तो उसकी जो इन्फेक्शन है उसकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज कैपेसिटी से होगी तो क्या होगा वो रिकवरी अच्छे से कर पाएगा। जैसे इन्फेक्शन ज्यादा शरीर में फैल जाएगा तो रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर इन्फेक्शन कम फैला हुआ होगा शरीर में तो रिकवरी में कम टाइम लगेगा। तो वही लिखा टू प्रमोट रिकवरी। फिर लिखा टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। अब पेन एंड सफरिंग का मतलब है कि जैसे कि अगर उसको फर्स्ट एड केयर में बहुत सारी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, अगर वो उसको मिल जाती है तो क्या होता है उसका वो पेन जो है वो रिलीफ मिल जाता है, पेन से ज्यादा सफर नहीं करता है, और अच्छे समय से उसको पेन जो है रिलीफ हो जाता है, जिससे क्या है उसको थोड़ा सा आराम मिलता है और पेशेंट थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। फिर लिखा टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन का मतलब यही हुआ कि जैसे आपको किसी डिजीज से प्रिवेंट किया नहीं किया जाता तो वो क्या है कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो जाती है, मतलब सिस्टमेटिक डिजीज में चेंज हो जाती है, या सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में चेंज होती है, सिस्टमेटिक एक्सीडेंट में चेंज होती है। आप जैसे एक सिंपल तरीके से समझिए, अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और उसका अगर सही तरीके से प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, टाइम से ब्लीडिंग नहीं रुक रही, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती जा रही, तो क्या वो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में चेंज हो जाएगा नहीं जाएगा। अब बहुत सारी ब्लड लॉस होगा ज्यादा तो उसको बहुत सारी अदर्स बीमारी भी हो सकती है, तो उसको उससे क्या करता है प्रिवेंट करता है हमारा जो फर्स्ट एड का फर्स्ट एड होता है, ठीक है। फिर लिखा टू प्रिवेंट टेम्परेरी केयर, टू प्रोवाइड टेम्परेरी केयर, मतलब क्या करता है टेम्परेरी केयर प्रोवाइड करता है जिससे पेशेंट को इमरजेंसी केयर मिल जाती है और इमीडिएट केयर मिल जाती है, क्विक केयर मिल जाती है, जिसका उसका जो मतलब बीमार होने की कैपेसिटी है, इन्फेक्शन के होने के चांसेस थोड़ा डिक्रीज हो जाते हैं। तो अरेंज मेडिकल असिस्मेंट। अब फर्स्ट एड क्या करता है मेडिकल असिस्मेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि 112 पे कॉल कर दे, 108 पे कॉल करते तो क्या होता है एम्बुलेंस आती है और ले जाती है, तो इस तरह से क्या होता है एक तरीके से वो हमें मेडिकल असिस्मेंट प्रोवाइड करते हैं और मेडिकल सेंटर पर जल्दी पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये काम किसका है फर्स्ट एड का काम है। तो इंश्योर टाइमली प्रोफेशनल हेल्प। अब जब टाइमली मतलब प्रॉपर तरीके से टाइमली जब पेशेंट पहुंच जाता है अपने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पे, या जो उसके डिस्ट्रिक्ट में या फिर उसके जो इलाका है उसमें जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, तो क्या है उसको प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है और उसको टाइमली उसका इलाज हो जाता है, जिससे उसकी डिजीज या इन्फेक्शन जो होने वाला है, जो अदर उसके शरीर में एबनॉर्मलिटीज होने वाली है उससे क्या होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। तो ये सारे एम थे आपके फर्स्ट एड के। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऐड कर दिया, चार्ट ऐड कर दिया है, इस चार्ट को आप ऐसे ही बना लीजिएगा। बाकी अगर बहुत लॉन्ग में आपको लिखना है तो आप ये सारी हेडिंग डाल के एक एक दो पॉइंट अपने मन से लिख सकते हैं अगर आपने अच्छे से समझा है। बाकी अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आता तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें ये पता चलता है कि आपको समझ में आ रही चीजें कि नहीं समझ में आ रही, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, इन सारी चीजों के लिए आपके फीडबैक की हमें बहुत नीड होती है। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा करा करिए कि आपको कैसा लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट एड के
के। तो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि किन किन चीज़ों पे फर्स्ट एड जो है वर्क करता है, किन किन चीज़ों पे उसका गोल रहता है और कौन कौन सी चीज़ें जो फर्स्ट एड में आपके इंक्लूडेड होती हैं। तो वही लिखा है व्हेन गिविंग फर्स्ट एड ऑलवेज, मतलब कि जब हमें फर्स्ट एड देना होता है किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद रखना है, मैं अभी आपको समझा दूंगा अच्छे से कि इस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। फिर लिखा है पहला पॉइंट, मेक श्योर द एरिया सेफ, नो फायर, ट्रैफिक और डेंजर्स। मतलब क्या है, आपको ऐसी एरिया चूज करनी है फर्स्ट एड देने के लिए जो क्या हो, फायर से मुक्त हो, ट्रैफिक से मुक्त हो, डेंजर ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया तो तुम रोड के बीच में बैठ के उसको फर्स्ट एड दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। उसको पहले आप साइड पे लाएं, अच्छी जगह से एक प्रॉपर तरीके से सेफ एरिया में उसको लेके आए। उस सेफ एरिया में लाने के बाद जो आप फर्स्ट एड की टेक्निक्स है उनको यूज करें और उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। पर आपको क्या है, नो फायर, ट्रैफिक और डेंजर ऐसी एरियाज पे क्या है, नहीं देना है फर्स्ट एड, जिससे कि क्या हो, पेशेंट को भी ना हानि हो और आपको भी हानि हो। तो ऐसी जगह को नहीं चूज करना। फिर लिखा है गिव इमीडिएट केयर फॉर इंजरीज और इलनेस। अगर किसी को कोई चोट लगी है, कोई बीमारी हुई है सडन वाली, तो उसको क्या कहता है, इमीडिएट केयर प्रोवाइड करना होता है। मतलब जैसे कोई मेडिसिन अगर आपके फर्स्ट एड में इंक्लूड हो, आपको पता हो तो वो दे दें, या कोई आपको टेक्निक्स पता हो कि सीपीआर हो गया, जैसे कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंट बोलते हैं, आगे सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे आप, वो आप दे सकते हैं। तो क्या करना है, इमीडिएट केयर उसको प्रोवाइड करना। फिर लिखा है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। मतलब जैसे कि आपको क्या करना है, उस पे जिसको आप फर्स्ट एड देने जा रहे हैं उसकी क्या करना है, उसके इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन जो है उनको प्रिवेंट करना है। जैसे कि ब्लीडिंग हो गया, जैसे कोई इसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी ब्लीडिंग है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। क्योंकि ब्लीडिंग जो होता है वो क्या, अगर कंटिन्यू होता है तो एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा ब्लड लॉस होने से क्या होगा, उसके एनीमिया की कंडीशन आ सकती है, या अदर्स जो आपकी ब्लड से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज होती है वो उसकी बॉडी में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्लीडिंग उसकी क्या है, रोकना है, जिससे ये कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज ना होने पाए उसके। फिर क्या करना है, कॉल फॉर मेडिकल हेल्प। अब आपको क्या करना है, मेडिकल हेल्प की कॉल करना है, जैसे एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके आसपास हो, उन पे क्या करना है, कॉल करना है, उनको इन्फॉर्म करना है। फिर वो आके क्या कहे, पेशेंट को लेके जाएंगे और रिकवरी केयर प्रोवाइड करेंगे। फिर लिखा है आपका रीएश्योर द कैजुअलिटी, कीप देम काल्म एंड कंफर्टेबल। तो मतलब क्या है, घायल मरीज जो व्यक्ति है उसको भरोसा दिलाना है और शांत करना है। उस रीएश्योर द कैजुअलिटी का मतलब है कि जो आपका घायल मरीज है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा छटपटाता रहता है, बहुत ज्यादा मतलब उसको बहुत ज्यादा मतलब हाइपर होता रहता है। तो उसको क्या करना है, आपको काल्म करना है। मतलब क्या, उसको घबराने से घबराहट नहीं होने देना है, उसको क्या करना है, शांत कराना है मरीज को। ये भरोसा दिलाना है कि आप ठीक हो जाएंगे, आपका अच्छे से काम काल्म करना, मतलब उसको शांत करना और कंफर्टेबल करने का काम है। यही आपका फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स है जो जिन पर वर्क करता है आपका फर्स्ट एड। ठीक। अब साइन एंड सिम्टम्स, तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको फर्स्ट एड में देखने को मिलेंगे, जिनसे क्या है, आप ये पता लगाएंगे कि उसको कौन सी दिक्कत हो सकती है। अब ये किस पर डिपेंड करती है, सिचुएशन पर डिपेंड करती है। पर आपको चेक क्या करना है, एबीसी चेक करना है। अगर आप किसी को फर्स्ट एड देने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एबीसी चेक करना है। ए मतलब एयरवे, और बी मतलब ब्रीथिंग, सी मतलब सर्कुलेशन। तो एयरवे में क्या करना है, आपको पर्सन की एयरवे जो है उसको वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चेक करना है। उसकी सांस जो है वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ब्रीथिंग में आपको उसकी ब्रीथिंग चेक करना है कि वो ब्रीथ ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सर्कुलेशन में आपके उसकी हार्ट बीट और ब्लड फ्लो को चेक करना है, उसके हार्ट पे आपको टच करना है और ये चेक करना है कि उसकी हार्ट बीट चल रही कि नहीं चल रही। तो आपको क्या करना है, साइन और सिम्टम्स चेक करने हैं जो भी आपका फर्स्ट एड जिसको आप देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एड में एबीसी याद रखना आप लोग, सबसे पहले एयरवे चेक करेंगे, फिर ब्रीथिंग चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे। इन तीन चीजों को चेक करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कॉन्सियसनेस, मतलब वो बेहोश तो नहीं है, उसको आर दे अवेक और रिस्पॉन्सिव, मतलब उस बेहोश तो नहीं है, उससे पूछेंगे, बोलेंगे उसको, मतलब थोड़ा सा बोल के उससे पूछेंगे कि वो और उसकी चेक करेंगे कंडीशन कि वो बेहोश तो नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स है जो आपको चेक करना है फर्स्ट एड देने से पहले। अब डूज और डोंट्स, मतलब डूज का मतलब है क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। डूज में क्या है, फॉलो प्रॉपर एविडेंस बेस्ड फर्स्ट एड स्टेप। जो फर्स्ट एड स्टेप्स हैं उनको क्या करना है, फॉलो करना है। अभी आगे के लेक्चर जैसे बढ़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। और फिर क्या लिखा है, कंफर्ट एंड मॉनिटर द पेशेंट अंटिल हेल्प अराइव्स। आपको क्या करना है, पेशेंट को कंफर्ट और रिलीफ और क्या है, मॉनिटर करना है जब तक क्या है वो किसी अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम पर ना पहुंच जाए। और क्या डोंट, मतलब क्या नहीं करना है आपको, डोंट यूज अनसेफ और ट्रेडिशनल रेमेडीज, मतलब जो आपके घरेलू उपाय हैं, ये जो घरेलू इलाज है उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, उनको उन पर ट्राई नहीं करना है। फिर लिखा डोंट ट्राई एनीथिंग बियॉन्ड योर ट्रेनिंग वेट फॉर प्रोफेशनल, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं करना है जो आपको ट्रेंड ना हो, जिसपे जो आपके ट्रेनिंग में इंक्लूड ना हो, जब तक कि वो अच्छे प्रोफेशनल अच्छे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पर नहीं पहुंच जाता है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स है जो आपको चेक करने हैं। बाकी ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद साइन सिम्टम्स होते हैं जो आपको चेक करना होता है।
उसके बाद आपका क्या होता है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रायोरिटीज ऑफ फर्स्ट एड। प्रायोरिटीज ऑफ फर्स्ट एड बोले तो ये जो आपकी फर्स्ट एड है उनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है और कौन कौन से स्टेप को कैसे फॉलो करना है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रायोरिटीज ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, तो वो पॉइंट आपका लिखा है, द प्रायोरिटीज ऑफ फर्स्ट एड एंड मीन दैट यू शुड डू फर्स्ट व्हेन द हेल्पिंग समवन इन एन इमरजेंसी। मतलब अगर आप किसी इमरजेंसी पेशेंट को या इमरजेंसी पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं तो आपको क्या करना है, एक रूल्स फॉलो करना है जिसके थ्रू आप क्या है किसी पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, जिस रूल को क्या है DRSABCDE, ये आपका क्या है रूल है और ये टर्म आप लोग याद करिए रखिएगा। इसी से क्या है आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है किसी पेशेंट को। डी से क्या होता है, डेंजर होता है। आर से रिस्पॉन्स होता है। एस से सेंड फॉर हेल्प होता है और ए से एयरवे होता है। बी से ब्रीथिंग होता है। सी से सर्कुलेशन होता है। डी से डिफिब्रिलेशन होता है। ई से एक्सपोजर होता है। डिसेबिलिटी होता है डी से। ये सारे आपके फॉर्मूला है और ये आपका रूल है जो आपको याद करना है, जिसके थ्रू आपको क्या है फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है किसी पेशेंट या किसी पर्सन को जो किसी इमरजेंसी केयर, सडन इंजरी या एक्सीडेंट से सफर कर रहा हो ऐसे पेशेंट को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टर्म याद रखिएगा, DRSABCDE। ठीक, अब डी से डेंजर। डेंजर का मतलब क्या है, मेक श्योर द एरिया इज सेफ फॉर यू एंड द पेशेंट। अभी आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, जिस एरिया में आप जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करने जा रहे हैं पेशेंट को, उसको इंश्योर करना है कि वो सेफ है कि नहीं है, और आपके लिए और पेशेंट के लिए। आर से रिस्पॉन्स, चेक इफ द पर्सन इज कंसिस्टेंस, आस्क लाउडली आर यू ओके। मतलब कि क्या करना है आपको, जो आपका पर्सन है, पेशेंट है जो अनकॉन्सियसनेस है, बेहोश है, उससे क्या करना है आपको लाउडली पूछना है आर यू ओके। अगर वो क्या है रिस्पॉन्स देता है तो ठीक है, नहीं फिर आपको क्या करना है, सेंड करना है हेल्प, एस फॉर सेंड फॉर हेल्प है। कॉल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक 108 और 911 या फिर ऐसे, मतलब जो भी आपके इमरजेंसी केयर के नंबर हैं आपके कंट्री के हिसाब से या आपके उसके हिसाब से, राज्य के हिसाब से, उस पर क्या करना है आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद क्या है उस पेशेंट को के बारे में सब कुछ बताना है कि हाँ यहाँ पे लोकेशन सब कुछ शेयर करनी है, जिससे क्या हो उसके पेशेंट को इमीडिएटली एक तरीके से प्रोवाइड हो पाए हेल्थ केयर सिस्टम। एयर वे आपको चेक करना है, अभी मैंने बताया ब्रीथिंग आपको चेक करना है। एयरवे कैसे चेक करना है, मेक श्योर द एयरवे इज क्लियर, टिल्ट द हेड बैक इफ नीडेड। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, एयरबैग चेक, एयरवे चेक करना है कि वो सांस अच्छे से ले पा रहा है, उसके जो एयरवे हैं, लंग्स हैं, वो सांस अच्छे से एयर पास कर रहे हैं कि नहीं पास कर रहे हैं। बी आपको क्या करना है, ब्रीथिंग चेक करना है। सी सर्कुलेशन चेक करना है, अगर सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है तो सीपीआर टेक्निक्स होती है जिसको हम लोग कार्डियो पल्मोनरी असिस्टेंस बोलते हैं, इस टेक्निक्स को प्रोवाइड करके क्या करना है उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है, मतलब चेस्ट को दबाना है जिससे कि क्या हो अच्छे से सर्कुलेट कर पाए। और फिर क्या है डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन क्या होता है, डिफिब्रिलेशन को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एईडी एक मशीन होती है जिसका यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, धड़कन जो होती है हमारी रिथम को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। जैसे कि क्या होता है डिफिब्रिलेशन, अगर एईडी मशीन अगर अवेलेबल है आपके पास तो क्या करते हैं डिफिब्रिलेशन देते हैं। डिफिब्रिलेशन बोले तो जो आप लोग देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, आपकी जो रिथम होती है, जो आपकी मतलब दिल की धड़कनें होती है उनको प्रॉपर तरीके से नियंत्रित करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं डिफिब्रिलेशन कहते हैं। तो डिफिब्रिलेशन देखना। डिसएबिलिटी मतलब चेक द मूवमेंट अल्टरनेशन और साइन ऑफ द इंजरी, मतलब जो इंजरी है उसके साइन, उसके सिम्टम्स और उसके मूवमेंट को आपको चेक करना है कि जहाँ पे इंजरी वहाँ पे ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इन सारी चीजों को चेक करने के बाद क्या करना है आपको, लुक फॉर ब्लीडिंग, बर्न्स और अदर विजुअल प्रॉब्लम्स, मतलब एक्सपोजर, जो भी जहाँ पे आपकी ब्लीडिंग हुई है, इंजरी हुई है, एक्सपोजर हुआ है, वहाँ पे क्या करना है आपको देखना है उस साइड को और अच्छे तरीके से विजुअल करना है कि उसमें ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ ऐसी चीजें रिकवर करनी है जिससे क्या ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाए और वो पेशेंट जो है अच्छे से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में पहुंच जाए और उसका ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो इन सारी चीजों को, टेक्निक्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एड की प्रायोरिटीज जो है उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। ये आप लोग टर्म याद कर रखिएगा, DRSABCD। ठीक है, ई डी से आपका क्या है डेंजर, आर से क्या है रिस्पॉन्स, एस से क्या है शिंड फॉर हेल्प, ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से आपकी सर्कुलेशन और डी से आपका क्या है डिफिब्रिलेशन, ई से एक्सपोजर। तो इन सारी टर्म को, इन सारे टेक्निक्स को आपको याद रखना है और ऐसे ही एक एक पॉइंट याद करके आपको लिखना होगा। आप आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटीज ऑफ फर्स्ट एड क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट एड किट जो होती है। अब आपने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ लिया, फर्स्ट एड की प्रायोरिटीज के बारे में पढ़ लिया, एम्स के बारे में पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया। अब भाई आपको पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट एड किट जो होती है उसमें क्या क्या होता है। तो आप ऐसे ही बिल्कुल चार्ट बनाइएगा। अगर आपको ये सारे डायग्राम्स नहीं बनाने हैं तो मत बनाइएगा। ठीक है, ये सारे डायग्राम्स की कोई नीड नहीं है। अगर आप सिर्फ नाम याद रखिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। तो आपका एडिशन बैंडेज होता है, बैंडेज आप लोगों ने यूज किया होगा तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। स्टाइल गाउज पार्ट्स होते हैं। स्टाइल गाउज पार्ट्स का मतलब होता है जो कॉटन के आपके वो होते हैं जिनको क्या है आप जब भी कभी पट्टी करते होंगे तो रख के बांधते हैं, तो उसी को कहते हैं स्टाइल गाउस पैड। कॉटन होता है
जो आपका कॉटन होता है, जो किसी भी एरिया को क्या है स्प्रेड करने के लिए, साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। रोलर क्रीप बैंडेज होता है, ये बैंडेज होता है जो आपके बांधा जाता है आपके, जैसे आपने बहुत सारा यूज किया होगा बैंडेज, जो आपके हाथ में मोच हो जाती है तो उस पे, तो वो सारे आपके रोलर क्रीप बैंडेज होते हैं। ट्रिंगुलर बैंडेज होते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, जिससे क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं या साफ करते हैं किसी जो गंदी एरिया होती है या वुंड होता है, इंजरी वाली एरिया होती है। डिजिटल थर्मोमीटर होता है, फीवर के मापने के लिए आपके उसमें रखा होता है फर्स्ट एड में। हैंड सैनिटाइजर होता है। सीपीआर फेस शील्ड, फेस शील्ड, बैरियर होता है। जब ये आप सीपीआर टेक्निक पढ़ेंगे तो उसके बारे में वहां पे इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या है याद रखना है कि फर्स्ट एड में कौन कौन सी चीजें होती है। इंस्टेंट कूल्ड कोल्ड पैक होता है, ठीक है। बर्न ड्रेसिंग जेल होता है, और मेडिसिन होती हैं, ये सारी मेडिसिन आपकी पैरासीटामोल हो गया, ओआरएस हो गया, एंटीसिड हो गया, बेसिक एंटीसाइमिन हो गया फॉर एलर्जी। स्मॉल फ्लैश लाइट होती है, जैसे कि कहीं अगर चोट लग जाती है तो आप फ्लैश लाइट जला के देख सकते हैं। आई वाश सैलाइन होता है। सेफ्टी पिंस होते हैं, ट्विजर्स होते हैं, सीजर्स होती है, और डिस्पोजल ग्लव्स, मेडिकल एडिशन टेप। ये सारी चीजें क्या होती है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं। तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स के हेडिंग डालना है और ये लिख सकते हैं विच आर इंक्लूड इन द फर्स्ट एड बॉक्स, मतलब कौन कौन सी चीजें होती है जो फर्स्ट एड बॉक्स में, इसमें लिख लीजिएगा अच्छे से। फिर हम लोग बात करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, मतलब कौन कौन से गोल्डन रूल्स होते हैं जो फर्स्ट एड के लिए वर्क करने देते हैं, और कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनपे फर्स्ट एड हम लोग को वर्क कराता है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में भी दिए गए गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आप हम लोग जानेंगे गोल्डन रूल्स कौन कौन से होते हैं फर्स्ट एड के। तो यहाँ कुछ रूल्स हैं आपके, जो गोल्डन रूल्स हैं आपके एज अ फर्स्ट एड वर्क करते हैं, और हमें किसी पेशेंट की हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और उसके इमरजेंसी और टेम्परेरी केयर करने में हेल्प करते हैं। तो जो पहला आपका गोल्डन रूल लिखा, वो लिखा स्टे काल्म एंड एक्ट क्विकली। मतलब क्या है, आपको क्या करना है, स्टे काल्म रहना है और एक्ट क्या करना है, क्विकली करना है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि किसी घबराहट में, बहुत बेचैनी में, बहुत जल्दी आपको काम करना है, ऐसा नहीं। आपको क्या है, आपको पहले सावधान होना है अच्छे से, मतलब खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, और सारी चीजें अच्छे से माइंडली एकदम करना चाहिए, जिससे क्या हो, जो सामने वाला पर्सन है, पेशेंट हो, उसको क्या हो, अच्छी केयर प्रोवाइड करना पाए। आप क्विकली मतलब तेज से करना है आपको। जैसे आप किसी का एक्सीडेंट हुए, आपको फर्स्ट एड के बारे में पता है, तो आप उसको क्या है, ऐसा नहीं कि आप गए जल्दी से दौड़ते हुए गए, बस आपको जहां पे रोड पे गिरा वहीं आप फर्स्ट एड देना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना। आपको रूल्स फॉलो करने हैं फर्स्ट एड के। जैसे क्या आपको काल्म होना है, और आपको उसको क्या है, एक ऐसी अप्रोप्रिएट जगह पे लाना है जो आपके लिए भी सेफ हो और पेशेंट के लिए भी सेफ हो। ऐसी जगह पे क्या करना है, आपको क्विकली केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, इमरजेंसी केयर जो आपका फर्स्ट एड्स में इंक्लूड है। फिर लिखा मेक श्योर द एरिया इज सेफ फॉर यू एंड पेशेंट, अभी मैंने आपको बताया। फिर क्या करना है, जब आप ये केयर प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको क्या है, कॉल इमरजेंसी सर्विस ईवीएस इमीडिएटली, जल्दी ही आपको क्या करना है, इमरजेंसी सर्विसेज में कॉल करना है और उन्हें बुलाना है, ठीक है। वियर ग्लव्स इफ अवेलेबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अगर आपके पास ग्लव्स अवेलेबल है तो क्या है, आप उसे पहन लें, और इससे क्या हो, आप खुद मतलब किसी डिजीज से, किसी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फिर लिखा डू नॉट मूव द कॉस्टली अनलेस एब्सोल्यूट अननेसेसरी, मतलब क्या है, आपको मूव नहीं करना है अननेसेसरी चीजों के लिए, जैसे मतलब ऐसी कोई केयर नहीं प्रोवाइड करनी जो अननेसेसरी हो, जो पेशेंट को जो कंडीशन है उसको खराब करने में बढ़ोतरी करे, ऐसी चीजों को क्या करना है, फॉलो नहीं करना है, ऐसी चीजों की तरफ मूव नहीं करना है। फिर लिखा कंट्रोल ब्लीडिंग राइट अवे, सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल करना। अगर पेशेंट को ब्लीड हो रहा है तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करना। उसके लिए आप बहुत सारे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे उस एरिया पे आप कुछ बांध दे, कुछ टाइट बांध दे थोड़ा सा, जिससे क्या उसको थोड़ी सी जो ब्लड लॉस है वो कम हो जाएगा। फिर लिखा नेवर गिव फूड और ड्रिंक टू अनकॉन्शियसनेस पर्सन, मतलब जो अनकॉन्शियसनेस पर्सन होता है उसको फूड और ड्रिंक आपको नहीं देना है। और कीप मॉनिटरिंग द पेशेंट अंटिल प्रोफेशनल हेल्प अराइव, जब तक पेशेंट जो है किसी अच्छे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पर नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या करना है, उसको आपको मॉनिटर करना है, उसका ध्यान रखना है, और उसकी चीजों को क्या करना है, ऑब्जर्व करते रहना है। तो ये सारे गोल्डन रूल्स थे जो आपके फर्स्ट एड में वर्क करते हैं। तो इन सारे गोल्डन रूल्स को आप लोग को याद करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वाइवा में आपके एग्जामिनर आपको कोई भी पूछता है कि गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड क्या है, तो आप ये सारे फर्स्ट एड बताएंगे कि क्या करना है, स्टे काल्म और क्विकली हमें केयर प्रोवाइड करना है, और हमें पेशेंट को सेफ एरिया पे प्रोवाइड, जो भी केयर प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करना है, और इमीडिएटली हमको क्या करना है, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। अगर हमारे पास ग्लव्स या कोई और प्रोटेक्टिव चीजें हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, वियर करना है। और क्या है, किसी भी पेशेंट को हमें कोई खाने पीने की चीज नहीं देना है, और जब तक वो किसी एक अच्छी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पे नहीं पहुंच जाता, तब तक उसको क्या करना, मॉनिटर करते रहना है। तो ये सारे गोल्डन रूल्स थे जो आपके फर्स्ट एड के में वर्क करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एडर, जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए फर्स्ट एडर की, मतलब कि जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्वालिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फर्स्ट एडर की। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट एडर कौन होते हैं। तो फर्स्ट एडर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेंड पर्सन होते हैं। लिखा है आपका फर्स्ट एडर इज अ ट्रेंड पर्सन who provides immediate and temporary care to injured or ill person until professional medical help is
हेल्प इज अवेलेबल, मतलब क्या है, फर्स्ट एडर जो होते हैं वो ट्रेंड पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, इमीडिएट और टेम्परेरी केयर प्रोवाइड करते हैं किसी ऐसे पेशेंट की जो क्या हो, इंजर्ड हुआ हो या किसी को इलनेस हुई हो, अचानक से सडन से कोई एक्सीडेंट हुआ हो, और वो क्या है, मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम पे पहुंचने में उसको देरी हो, तो उसको क्या है, टेम्परेरी और इमीडिएट केयर प्रोवाइड करने जो बंदा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ केयर फर्स्ट एडर, मतलब क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडर बोलते हैं। तो फर्स्ट एडर क्या होते हैं, ट्रेंड पर्सन होते हैं जो इमीडिएट और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं किसी ऐसे पेशेंट को जो क्या हो, किसी इंजर्ड हुआ हो, इल हुआ हो, बीमार हुआ हो, या किसी एक्सीडेंट केस, इमीडिएट एक्सीडेंट हुआ हो, सडन एक्सीडेंट हुआ हो, उस पेशेंट को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एडर कहते हैं। अब दूसरी अगर लैंग्वेज में सिंपल वे में समझे तो फर्स्ट एडर इज अ ट्रेंड पर्सन हु गिव्स फर्स्ट एड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी बिफोर डॉक्टर्स और नर्सेस टेक ओवर, मतलब जब जब नर्सेज और डॉक्टर के टेक ओवर से पहले जब कोई बंदा कोई इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करता है किसी पेशेंट को और उससे क्या है, तो उस जो उसका केयर है, इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी हुई है उसके साथ, उससे थोड़ा रिलीफ पहुंचाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एडर कहते हैं। अब फर्स्ट एडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ मैंने चार्ट ऐड कर दिया है जिससे आपको इजी वे में समझ में आएगा कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं फर्स्ट एडर की। तो जो फर्स्ट एडर होता है उसकी ये सारी क्वालिटीज होती हैं, इन सारी क्वालिटीज के ये सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जैसे क्या, काल्म, काल्म का मतलब है कि स्टे कंपोज एंड अवॉइड पैनिक, मतलब क्या, उसे घबराना नहीं है और उसको क्या करना है, स्टे कंपोज रहना है और घबराहट में कोई चीज नहीं करना, आराम से आसानी से सही तरीके से सारी चीजें करना है। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट का मतलब है आइडेंटिफाई इंजरीज एंड हजार्ड क्विकली, मतलब जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन है, उसकी इंजरीज, उसकी हजार्ड्स को क्या है, क्विकली आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेंट बोलते हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब है प्रोवाइड फर्स्ट एड विदाउट हेजिटेशन, मतलब किसी घबराहट के बिना क्या है, कॉन्फिडेंटली तरीके से क्या करना है, फर्स्ट एड की टेक्निक्स का यूज करके जो पेशेंट है या पर्सन है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। कंपैशनेट, कंपोसनेट मतलब सोच काइंडनेस एंड रीअश्योर द कैजुअलिटी, मतलब क्या करना है, काइंडनेस, दयालुता, सोच काइंडनेस का मतलब होता है क्या, दयालुता, दयालुता के साथ और काइंडनेस के रूप में मतलब क्या करना है, मरीज को भरोसा दिलाना है, उसे शांत करना है कि आपकी जो भी डिजीज है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सही हो जाए, आप शांत रहिए, एकदम अच्छी तरीके से एकदम गुड कम्युनिकेशन करना है जिससे क्या हो, पेशेंट को भरोसा मिल पाए और वो थोड़ा सा शांत हो पाए। ठीक है। नॉलेजेबल, नॉलेजेबल का मतलब है कि उसे फर्स्ट एड की टेक्निक्स का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। गुड कम्युनिकेटर, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो उसका इंस्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो जितना भी टीजे परफॉर्म कर रहा है वो क्या हो, सेफली परफॉर्म कर रहा है, उससे किसी भी पेशेंट को ना कोई हार्म हो, ना ही उसको कोई हार्म हो। तो ये सारी क्या होती है, एक गुड फर्स्ट एडर की क्वालिटीज होती हैं जिसको अगर एक फर्स्ट एडर फॉलो करता है तो क्या है, वो गुड फर्स्ट एडर के रूप में वर्क करेगा और एक गुड फर्स्ट एडर वो बनेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो गुड फर्स्ट एडर होता है वो कैसा होना चाहिए, काल्म होना चाहिए, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कंपेशनेट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बाकी ये पॉइंट्स है जिसके आगे आप लिख सकते हैं कि अगर वो काल्म होगा तो क्या इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्जर्वेंट होगा तो क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो ये थे आपकी क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्स्ट एडर। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट एडर, मतलब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फर्स्ट एडर की। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में तो आपको पता चल गया होगा और आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगर मैं ना भी बताऊं यहाँ पे तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, आपको जो चीज ना समझ में आए वो आप हमें कमेंट में पूछिए, बट लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और की चीजें आखिर कह क्या रहे हैं। अगर आपको मेरी लैंग्वेज टफ लग रही हो, अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, स्पीड ज्यादा हो, कुछ भी हो, जैसा भी फीडबैक हो आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फीडबैक आपके जो है वो आपकी भी हेल्प करेंगे और हमारी भी हेल्प करेंगे अपने टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में, और आपकी हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई को इंप्रूव करने में। तो आप कमेंट, आपको छोटा सा कमेंट करने में बस सिर्फ 1 मिनट लगेगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो फर्स्ट एडर की होती हैं। सेन इज सेफ, मतलब क्या करना है आपको, सेफ जगह पे आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। असेस द कैजुअलिटी यूजिंग द ABCDE अप्रोचेस, मतलब ABCDE अप्रोचेस का जो भी आपका प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है और असिस्ट करना है पेशेंट या पर्सन को। फिर क्या है, प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको फर्स्ट एड की टेक्निक्स को प्रोवाइड करना है। कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, आपको क्या करना है, इमीडिएटली क्या है, मेडिकल सर्विसेज को इन्फॉर्म करना है, मेडिकल सर्विसेज को कॉल करना है। मॉनिटर द कैजुअलिटी अंटिल हेल्प अराइव, अब तो तब तक पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करना है जब तक वो अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम पे नहीं पहुंच जाता है। रीअश्योर एंड कंफर्ट द कैजुअलिटी, मतलब क्या है, पेशेंट को आपको क्या करना, शांत कराना है, उसे भरोसा दिलाने का काम करना है कि आप थोड़ा शांत रहिए, आपको हेल्प होगी, आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे। फिर लिखा हैंड ओवर द पेशेंट टू हेल्थ प्रोफेशनल विद रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी चीजें आपने ऑब्जर्व किया है उस सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, जिस भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आप पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं उसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर करना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्स्ट एडर की। जो एक फर्स्ट एडर अगर इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है तो वो गुड फर्स्ट एडर कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डूज और डोंट के बारे में। डूज और डोंट का मतलब होता है क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है
फॉर द फॉलोइंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट एडर। तो अभी आपको बार बार वही सारे पॉइंट लिखे, स्टे calm, ensure scene safety, wear gloves if available, call for medical help, reassure the casualty, monitor breathing and pulse, follow evidence based first aid। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा चुका हूँ। और क्या करना है आपको, नहीं क्या क्या नहीं करना है, तो लिखा डू नॉट पैनिक, मतलब आपको घबराना नहीं है। डू नॉट मूव अ सीरियसली इंजर्ड पर्सन अननेसेसरी, मतलब क्या है, आपको अननेसेसरी टेक्निक्स का यूज नहीं करना है किसी भी पेशेंट को सीरियसली कंडीशन में, और ना ही उसको सीरियसली मूव करना है किसी ऐसी कंडीशन का या ऐसी टेक्निक्स में जिसमें उसकी इंजरीज को और जी भी मतलब दिक्कत आ जाए। डू नॉट गिव फूड और वाटर टू अनकंसियस पेशेंट पर्सन, अभी आपको मैंने बताया है। डू नॉट यूज हार्मफुल ट्रांजिशनल रेमेडीज, मतलब क्या है, आपको आपके घरेलू उपाय नहीं करने हैं, जो आपके टेक्निक्स आपको पता है, आपको क्या है प्रोफेशनल तरीके से उसकी फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। डू नॉट परफॉर्म प्रोसीजर बियॉन्ड योर ट्रेनिंग, मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना जो आपके ट्रेनिंग में इंक्लूड ना हो। अब हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ फर्स्ट एड के बारे में कि कौन कौन से स्कोप्स होते हैं जो फर्स्ट एड के होते हैं। तो फर्स्ट एड जो होते हैं वो मतलब स्कोप का मतलब यही हुआ कि किन कंडीशंस में हम फर्स्ट एड का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कंडीशंस होती है जिनमें फर्स्ट एड का यूज करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया है, अटैक की स्पेलिंग यहाँ देख लेना, थोड़ा सा गलत हो गई, यहाँ पे ब्लीडिंग आई है और ब्लीडिंग हो रही है, स्ट्रोक हो रहा है, बर्न की कंडीशन हो गया, अस्थमा की कंडीशन हो गई, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फ्रैक्चर हो गया है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, या कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, डॉग बाइट किया है, या स्नेक बाइट किया है, या रोड एक्सीडेंट हो गया है, या हेड इंजरी हो गई, इन सारी कंडीशंस में क्या करते हैं, फर्स्ट एड को हम लोग यूज करते हैं एज अ टेम्परेरी केयर, मतलब इन सारी कंडीशंस में आप क्या करते हैं, फर्स्ट एड का यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ इमरजेंसी एंड टेम्परेरी केयर। अब जो आपका सिलेबस है उसमें फूड पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, डॉग बाइट और आपके बर्न्स और हिमोरेज, ये सारी कंडीशंस दी हुई है, इनके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे एक एक करके कि किस कंडीशन में कैसे हम फर्स्ट एड के टेक्निक्स जो है उसका यूज करके फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं उस डिजीज को, इमरजेंसी केयर और फर्स्ट एड टेक्निक्स प्रोवाइड करने के लिए। बाकी ये स्कोप्स है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है कि आपका मतलब एम्स क्या होता है फर्स्ट एड का, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रायोरिटीज क्या होती है फर्स्ट एड की, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं फर्स्ट एड के, क्वालिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फर्स्ट एड की। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे कि अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, स्नेक बाइट हो जाता है, डॉग बाइट हो जाता है, बर्न्स हो जाता है, हिमोरेज हो जाता है, तो इन सारी कंडीशन में हम लोग फर्स्ट एड टेक्निक का कैसे यूज करेंगे और कैसे इन सारी कंडीशन से हम लोग प्रिवेंट करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने इस लेक्चर में पढ़ाई वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी क्लासमेट तक जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, वहां आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक देना है लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग हमारे लेक्चर को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।